हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूं आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं, आज हम क्लास 6 का जो आपका चैप्टर है फन विद मैग्नेट्स उसे कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले हम क्विक रिवीजन ले लेते हैं कि हमने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था। हमने मैग्नेट्स देखे थे कि मैग्नेट क्या होता है, और हमने ये भी देखा था कि किस तरीके से जो मैग्नेट है वो हम अपनी डेली लाइफ में यानी दिनचर्या में उसका हम यूज़ करते हैं। फिर हमने ये समझा था कि किस तरीके से मैग्नेट की खोज हुई, कुछ स्टोरीज देखी थी, और फिर हमने ये देखा था कि अलग अलग तरीके के मैग्नेट्स कैसे होते हैं और किस तरीके के होते। उसके बाद हमने ये समझा था कि जो आपकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती, ठीक है, कि एक मैग्नेट होता है उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होती है, उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हमने जो हमारे मैटर्स यानी जो हमारे सब्सटेंस थे या धातु थी उनको दो तरीके के सब्सटेंस में डिवाइड किया था। एक आपका मैग्नेटिक सब्सटेंस यानी चुंबकीय पदार्थ, और दूसरा हमारा नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस यानी अचुंबकीय पदार्थ। अब इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए हम ये समझेंगे कि किस तरीके से आपको अलग अलग जगह में अलग अलग क्वांटिटी की चुंबक आपको मिलते हैं। तो हमारी जो ये नेक्स्ट एक्टिविटी है इसमें आपको क्या करना है, आपको मैग्नेट लेना है, ठीक है। आप एक बार मैग्नेट ले सकते हैं यानी एक छड़ चुंबक ले सकते हैं। फिर आपको क्या करना है, अलग अलग जगह जाकर वहाँ की जो भी रेत या मिट्टी है उस पे उस चुंबक को क्या करना है, डालना है या उस पे डिप करना है। तो आप देखेंगे कि जैसे आप अलग अलग जगह जाएंगे, ठीक है, जैसे कि सपोज आप किसी जगह गए जिसको हम ए मान लें, आप किसी जगह गए जिसका नाम क्या है, जिस जगह का नाम क्या है, ए है। आपने क्या किया, चुंबक लिया और उसको वहां की मिट्टी या जो भी सैंड है वहां पे आपने उसे डिप करा, ठीक है, उस पे रखा। तो आपने क्या देखा कि उसमें से कुछ जो कण है, ठीक है, जो कुछ कण है वो आपके मैग्नेट पे चिपक जाए, यानी ये वो कण है या वो टुकड़े हैं जो जिसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, यानी चुंबकीय जो चुंबकीय पदार्थ होते हैं उनकी विशेषताएं हैं, यानी वो आपके जो चुंबक है, ठीक है, मैग्नेट है, उसकी तरफ वो अट्रैक्ट हो। उसी तरीके से फिर आप किसी दूसरी जगह जाएंगे, ठीक है, सपोज आप दूसरी जगह जाते हैं जिसका नाम बी है, वहां भी आप इसी एक्टिविटी को करेंगे, यानी आप एक बार चुंबक या छड़ चुंबक को लेंगे और उसको क्या करेंगे, किसी मिट्टी, वहां की जो मिट्टी है वहां पे डिप करेंगे या डालेंगे। फिर आप उसे निकालेंगे और आप देखेंगे कि कुछ कण जो है, कुछ कण आपके उस मैग्नेट पे यानी चुंबक पे चिपक गए। उसी तरीके से आप किसी तीसरी जगह पे जाएंगे, जैसे कि हम यहाँ पे मान लेते हैं कि आप सी जगह पे गए। कौन सी जगह पे गए, सी जगह पे। तो जैसे कि आप किसी दूसरी जगह पे जाएंगे जिसे हम नाम देते हैं सी, ठीक है, आप वहां जाएंगे, वहां आप फिर से उस जो मैग्नेट है आपके पास उसको फिर से वहां की जो मिट्टी है उस पर डिप करेंगे। तो आप देखेंगे कि उस पे भी कुछ जो कण है, मिट्टी के कण के साथ कुछ ऐसे कण हैं जो उस मैग्नेट पे चिपक जाते। तो यानी कि जो आपका अलग अलग जगह है, यानी आपकी एक जगह है ए, बी और सी, ये तीन जगह है। आप जब इन तीन जगह पे जो आपने मैग्नेट को क्या किया है, चुंबक को आपने जो मिट्टी पे रखा है, डिप किया है, उसको आप देखेंगे तो आप ये देखेंगे कि ये जो अलग अलग जगह है यहाँ पे तीनों जो आपके अलग अलग मैग्नेट हैं उसमें
अलग अलग अमाउंट की के कुछ कण चिपके हैं, जिसकी जो क्वांटिटी है, ठीक है, जिसकी क्वांटिटी अलग अलग है। यानी कुछ जगह ऐसी हैं जहां मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, यानी जो आपके मैग्नेटिक मटेरियल जो होते हैं, ठीक है, चुंबकीय जो धातु होती है, सब्सटेंस होते हैं, उसके कण होते हैं, वो कहीं किसी जगह की मिट्टी पे ज्यादा आपको दिखाई देते हैं और दूसरी जगह की मिट्टी पे आपको कम दिखाई देते हैं। यानी हर एक अलग अलग जगह की मिट्टी में अलग अलग क्वांटिटी में आपके कण होते हैं। तो इस तरीके से आप ये देख सकते हैं कि अलग अलग जगह में आपको अलग अलग क्वांटिटी में मैग्नेटिक यानी चुंबकीय जो सब्सटेंस होते हैं, कण होते हैं, वो मिलते हैं। अब हम बात करते हैं पोल्स ऑफ मैग्नेट की, यानी चुंबक के ध्रुवों की। जैसे कि आप जानते हैं हमने क्या किया है, हमने जो लास्ट एक्टिविटी करी उसमें हमने एक चुंबक को मिट्टी में डिप करा और हमने देखा कि उस पे कुछ कण चिपक गए। आप जब इस एक्टिविटी को करेंगे तो आपने ये देखा होगा कि जो आपका चुंबक है, ठीक है, जो आपका चुंबक है उसके जो सिरे हैं, ठीक है, जो उसके किनारे हैं यानी सिरे हैं, जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हो, यहाँ पे ज्यादा कण चिपके हैं। जबकि अगर हम इस चुंबक के बीच के हिस्से की बात करें तो जो इसका बीच का हिस्सा है उसमें कम कण चिपके हैं। तो इससे जब हमने देखा तो इससे हमें ये समझ में आया कि जो आपका चुंबक है यानी जो आपका मैग्नेट है उसके जो सिरे हैं, ठीक है, यहाँ पे इन सिरों पे जो मैग्नेटिज्म है यानी जो इसका आकर्षण है, ठीक है, चुंबक का जो आकर्षण है वो ज्यादा है अगर हम बात करें इसके बीच के हिस्से। तो यानी कि जो ये चुंबक है इसके सिरों पे क्या है, आपका जो मैग्नेटिक इफेक्ट है या जो चुंबकीय प्रभाव है वो ज्यादा है, यानी ये ज्यादा कणों को आकर्षित कर रहा है। तो जो इसके ये किनारे के सिरे हैं जहां पे चुंबकीय प्रभाव आपको ज्यादा देखने को मिल रहा है, इन सिरों को हम पोल्स कहते हैं, यानी इनको हम क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। तो बच्चों जो आपका मैग्नेट होता है यानी चुंबक होता है उसके दो सिरे होते हैं, जैसे कि आप जानते हैं, जहां पे क्या होता है, मैग्नेटिक इफेक्ट यानी चुंबकीय प्रभाव सबसे ज्यादा होता है। इन दो सिरों को हम ध्रुव या पोल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, ध्रुव, या इंग्लिश में आप क्या कहते हैं, इसे पोल्स कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हम ये देख सकते हैं कि जो आपका मैग्नेट होता है, ठीक है, जो आपका मैग्नेट होता है यानी चुंबक होता है उसके दो ध्रुव होते हैं जो कि इसके दो सिरों पे होते। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, हमने इस एक्टिविटी में क्या ऑब्जर्व किया, क्या देखा। वी फाइंड दैट द आयरन फिलिंग्स आर अट्रैक्टेड more towards the region close to two ends of a bar magnet. Poles of a magnet are said to be near these end. यानी हमने ये देखा, हमने ये ज्ञात किया कि जो आपकी आयरन फिलिंग, तो बच्चों हमने क्या ऑब्जर्व किया, क्या देखा, हमने ये देखा, ये ज्ञात किया कि जो आयरन फिलिंग्स है यानी लोहे के बुरादे हैं वो जो आपका मैग्नेट है, ठीक है, यहाँ पे हमने बार मैग्नेट की बात की है, ठीक है, बार मैग्नेट यानी जो आपका छड़ चुंबक होता है उसकी हमने बात की है। तो जो आपका छड़ चुंबक होता है यानी बार मैग्नेट होता है उसकी जो दो साइड जो एंड्स होते हैं, ठीक है, जो उसके एंड्स होते हैं वहां पे आपने ये देखा कि जो लोहे का बुरादा है यानी आयरन फिलिंग्स है उन हिस्सों में ज्यादा चिपकी है, यानी उन हिस्सों पे क्या है, ज्यादा अट्रैक्शन है, यानी मैग्नेट को वो ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं, यानी कि जो आपका आयरन फिलिंग्स है, ठीक है, उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, यानी कि जो अट्रैक्शन है या आकर्षण है वो उन हिस्सों में ज्यादा है। तो जो आपके
ये हिस्से होते हैं, इनको हम मैग्नेट के पोल्स यानी ध्रुव कहते हैं। यानी हमने ज्ञात किया कि अधिकतर लोहे का बुरादा क्षण चुंबक के दोनों सिरों के पास चिपकता है। चुंबक के ध्रुव इन सिरों के नज़दीक होते हैं। ठीक है, इनको क्या कहते हैं? इनको हम पोल्स कहते हैं या ध्रुव कहते हैं, किसके? मैग्नेट। तो जो आपका मैग्नेट होता है उसके ध्रुव होते हैं, और जैसे कि अभी हमने इस एक्टिविटी में किया कि इस मैग्नेट के 2 सिरे हैं, इनको हम नॉर्थ और साउथ यानी जो ये पोल्स होते हैं इनको हम नॉर्थ पोल, एक को हम नॉर्थ पोल कहते हैं और दूसरे को हम साउथ पोल कहते हैं। यानी जो आपका नॉर्थ पोल है उसको हिंदी में क्या कहते हैं? उत्तरी ध्रुव, और जो आपका साउथ पोल है उसको हिंदी में हम दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है फाइंडिंग डायरेक्शन यानी दिशाएं ज्ञात करें। तो जैसे हम बात करें कि पुराने समय में जो मैग्नेट होते थे यानी चुंबक होते थे, उसकी मदद से हम जो लोग थे, ट्रैवलर्स थे, ठीक है, वो लोग क्या करते थे? अपनी दिशा को ढूंढते थे यानी अपनी डायरेक्शन ज्ञात करते थे। इसके लिए एक स्टोरी है। चाइना जो है उस वहाँ का एक किंग था यानी राजा था। ठीक है, उसके पास एक बग्गी थी। ठीक है, उसके पास एक बग्गी थी जो कुछ इस तरीके की थी। ठीक है, और उस बग्गी के ऊपर आप देख सकते हैं एक औरत की मूर्ति लगी। कहा जाता था कि जो ये बग्गी है इस पे जो औरत की मूर्ति लगी थी वो राजा को दिशा दिखाती। तो जो आपका ये मूर्ति थी उसका एक हाथ किसी तरफ इशारा करता था, तो वो जो हाथ था उस मूर्ति का वो किसी एक डायरेक्शन की तरफ दिशा करता। तो जब भी राजा इस बग्गी से जाता था, तो जब वो कहीं जाता था तो इसकी जो ये मूर्ति है, ठीक है, जो मूर्ति है वो घूमती थी, मूव करती थी और अपने एक हाथ से दिशा दिखाती थी। और कौन सी दिशा दिखाती थी? साउथ डायरेक्शन यानी दक्षिण दिशा। क्या दिखाती थी? दक्षिण दिशा दिखाती थी। यानी जब भी राजा इस बग्गी से जाता था, ठीक है, तो क्या होता था? जो ये मूर्ति थी वो उसको डायरेक्शन दिखाती थी कि उसे किस दिशा में जाना है, और इसका जो एक हाथ जो कि पॉइंट करता था किसी तरफ यानी कोई दिशा दिखाता था, वो हमेशा साउथ यानी दक्षिण दिशा दिखाता। तो कहा जाता है जब भी राजा इस बग्गी से जाता था तो इसी मूर्ति के अकॉर्डिंग, इसी के अनुसार वो किसी भी जगह जाया करता था। अब जैसे कि हमने एक कहानी सुनी जिससे हमें पता चला कि जो एक मूर्ति है, ठीक है, एक मूर्ति है, जो चाइनीज एम्परर जो था यानी जो चाइना का राजा था, उसके बग्गी में एक मूर्ति थी जो कि दिशा दिखाती थी और जिसके अनुसार वो राजा अलग अलग जगह जाता था। इसी तरीके से हम भी कुछ ऐसी चीज बना सकते हैं जिससे हमें कोई जगह या किसी जगह की दिशा का पता चले। तो इसके लिए हम एक एक्टिविटी करेंगे। तो हमें इसमें क्या करना है? एक वुडन स्टैंड लेना है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं एक वुडन स्टैंड है यहाँ पे, और इस वुडन स्टैंड पे, ठीक है, एक मैग्नेट को धागे के माध्यम से, ठीक है, धागे के जरिए उस मैग्नेट को यानी चुंबक को इस वुडन स्टैंड से बांध देना है। तो जो आपका चुंबक होगा, आपको बार मैग्नेट लेना है यानी छड़ चुंबक लेना है, और आपको क्या करना है? इसको इस तरीके से क्या करना है? फ्रीली छोड़ देना। और जैसे ही वो अपनी एक पोजीशन पे आ जाए यानी एक ऐसी स्थिति पे आ जाए जहाँ पे वो स्टेबल है, ठीक है, यानी
ऐसी स्थिति पे आ जाए जिसके बाद वो अपनी दिशा को बदल नहीं रही है, तो उस दिशा को आपको ज़मीन पे मार्क कर देना है। यानी आपको क्या करना है, नीचे उसके अकॉर्डिंग नीचे आपको इस तरीके से मार्क कर देना। अब आपको क्या करना है, आपको इस मैग्नेट को फिर घुमाना है। ठीक है, अब क्या करना है, आपको फिर से घुमाना है और फिर आपको इसको देखना है, ऑब्जर्व करना है। तो कुछ समय बाद आप जानते हैं ये फिर से अपनी एक स्टेबल पोजीशन पे आएगी। ठीक है, यानी एक स्टेबल स्थिति पे आएगी, यानी एक ऐसी स्थिति पे आएगी जहाँ पे से ये फिर मूव नहीं करेगी या गतिशील नहीं होगी। आपको फिर से क्या करना है, उस पॉइंट को मार्क करना है नीचे ज़मीन, यानी जहाँ पे आपने पहले मार्क किया उधर ही पे आपको उस पोजीशन को भी मार्क करना है। फिर आपको दोबारे इस जो आपका ये बार मैग्नेट है यानी छड़ चुंबक है, इसको दोबारा अलग दिशा में घुमाना। आप इसे फिर से दूसरी दिशा में घुमाएंगे और जैसे ही आप इसे घुमाएंगे तो आप जानते हैं कि जो आपका चुंबक होगा वो घूमने लग जाएगा, मूव करेगा और फिर कुछ समय बाद वो फिर से अपनी आराम की स्थिति या स्टेबल पोजीशन पे आ जाएगा, यानी ऐसी स्थिति पे आ जाएगा जिसके बाद वो फर्दर मूव नहीं करेगा। तो आपको फिर से वो पोजीशन मार्क करनी है। तो जब आप ऐसे ही इस एक्टिविटी को 3-4 बार और अलग अलग दिशा में इस बार मैग्नेट को घुमा के फिर से आप ऑब्जर्व करेंगे उसकी स्टेबल पोजीशन, तो आप ये देखेंगे कि जो आपका ये बार मैग्नेट है ये एक ही दिशा पे, लास्ट में एक ही दिशा पे आ जाए, यानी इसकी जो स्टेबल पोजीशन है वो सेम है। इसको और अच्छे से समझने के लिए आपको इस एक्टिविटी के जरिए जो आपका बार मैग्नेट है इसकी पोजीशन को समझने के लिए, यानी इसकी स्थिति को समझने के लिए आप ये देख सकते हैं कि आपका जो सूर्य है यानी सन है वो कहाँ से उग रहा है, किस तरफ से उग रहा है। तो जैसे कि आप जानते हैं जो आपका सन होता है यानी जो आपका सूर्य होता है, ठीक है, यानी जो आपका क्या होता है, सन होता है, आप जानते हैं वो ईस्ट यानी पूरब से उगता है। ठीक है, पूरब से उगता है, आप जानते हैं। तो आप जानते हैं कि वो पूरब से उगता है यानी ईस्ट डायरेक्शन से उगता है, आप ये जानते हैं। तो उसके अनुसार आप ये देख सकते हैं कि जो आपका इसमें बार मैग्नेट जो कि आपने एक वुडन स्टैंड पे क्या किया है, लगाया है या हैंग किया है, लटकाया है एक थ्रेड के जरिए, वो आप ये देखेंगे कि वो जब स्टेबल पोजीशन पे आता है तो वो नॉर्थ साउथ पोजीशन पे क्या होता है, अपनी स्टेबल पोजीशन पे आता है। तो जो मैग्नेट की ये प्रॉपर्टी थी इसी का यूज करके आगे जो ट्रैवलर्स थे, ठीक है, जो ट्रैवलर्स थे उन्होंने क्या किया, दिशा देखना शुरू की। तो इस जो ये हमारी एक्टिविटी थी इसमें हमने क्या ऑब्जर्व किया, हमने ये देखा, we find that a freely suspended bar magnet always come to rest in a particular direction which is the north south direction। यानी हमने देखा कि स्वतंत्र लटका हुआ चुंबक सदैव एक निश्चित दिशा में विराम में आता है जिसे उत्तर दक्षिण दिशा कहते हैं। ठीक है, यानी हमने जैसे कि मैंने आपको बताया, ये ऑब्जर्व किया, ये देखा कि जब भी हम किसी चुंबक को फ्रीली यानी स्वतंत्रता से उसे छोड़ देते हैं तो वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन यानी उत्तर दक्षिण दिशा की तरफ वो स्टेबल पोजीशन में आता है। ठीक है, यानी उस पोजीशन पे वो आता है। यानी जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैग्नेट का नॉर्थ और साउथ पोजीशन में मैग्नेट क्या होता है, एक स्टेबल पोजीशन पे आता है। ठीक है, यानी जब आप उसे स्वतंत्र या फ्रीली छोड़ देते हैं तो वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में
स्टेबल पोजीशन पे आता है। तो जो मैग्नेट की जो एंड या जो पॉइंट नॉर्थ की तरफ इशारा करता है, ठीक है, नॉर्थ की तरफ इशारा करता है, या आप कह सकते हैं नॉर्थ सीकिंग होता है, उसको हम क्या कहते हैं, नॉर्थ पोल। उस मैग्नेट का नॉर्थ पोल यानी कि उत्तरी ध्रुव हम उसे कहते हैं। वही हम उसकी दूसरी छोर की बात करें या दूसरे पॉइंट की बात करें तो वो जो पॉइंट है वो साउथ यानी दक्षिण की तरफ आपको शो करता है, यानी जो दक्षिण दिशा है उसे वो दिखाता है। तो हम उस पोल को हम साउथ पोल कहते हैं। यानी कि जो आपका मैग्नेट होता है उसके दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ। द एंड ऑफ द मैग्नेट दैट पॉइंट टूवर्ड्स नॉर्थ इज कॉल्ड इट्स नॉर्थ सीकिंग एंड द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट। यानी कि उत्तर की ओर निर्देश करने वाले सिरे को चुंबक का उत्तरोन्मुखी सिरा तथा उत्तरी ध्रुव कहते हैं। यानी जो सिरा, जो पॉइंट मैग्नेट का नॉर्थ की तरफ, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ इशारा करता है, शो करता है, उसको हम उत्तरी ध्रुव कहते हैं। ऑन द अदर हैंड दैट पॉइंट टूवर्ड्स द साउथ इज कॉल्ड साउथ सीकिंग एंड और द साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट। यानी कि जो दूसरा उसका हिस्सा है, दूसरा जो उसका छोर है वो साउथ की तरफ क्या करता है, पॉइंट करता है, इसलिए हम उसे साउथ सीकिंग एंड या फिर साउथ पोल कहते हैं। यानी दक्षिणोमुखी या फिर आपका दक्षिणी ध्रुव हम उसे कहते हैं। तो अब हमें ये क्लियर हो गया है कि जो आपका मैग्नेट होता है उसके दो पोल्स होते हैं, ठीक है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, यानी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। ये ऐसे पॉइंट है, ठीक है, ये एक ऐसे पॉइंट है मैग्नेट के जहाँ पे जो मैग्नेटिक इफेक्ट यानी चुंबकीय प्रभाव, या आप ये कह सकते हैं कि जहाँ पे जो आकर्षण होता है वो सबसे ज्यादा होता है। जैसे कि आपने एक्टिविटीज में देखा कि जो आपकी लोहे के बुरादे थे या आयरन फिलिंग्स थे वो सबसे ज्यादा पोल्स पे ही चिपके हुए। अब हम अलग अलग तरीके के मैग्नेट्स देखते हैं कि हमारे पास अलग अलग तरीके के मैग्नेट्स आजकल मौजूद हैं। जैसे कि आपका हॉर्सशू मैग्नेट, रिंग मैग्नेट, यू शेप मैग्नेट, बार मैग्नेट और सिलेंड्रिकल मैग्नेट, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जितने भी मैग्नेट हैं यानी ये जो चुंबक हैं इनके सबके नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं, चाहे वो कैसा भी शेप हो, चाहे आपका, ठीक है, जैसे आपके क्या होते हैं, घोड़े के खुर होते हैं उसके शेप का जो मैग्नेट होता है, जैसे हॉर्सशू मैग्नेट जिसे हम कहते हैं, रिंग मैग्नेट है आपका, यू शेप मैग्नेट है, बार मैग्नेट है और सिलेंड्रिकल मैग्नेट है। आप देख सकते हैं इन सब में इनके दोनों अलग अलग पोल हैं जिन्हें हमने अलग अलग रंगों से दिखाया है या इंडिकेट किया है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं नॉर्थ पोल और साउथ पोल इन सारे के सारे मैग्नेट यानी चुंबकों में आपको दिखाए। तो इससे हमें ये पता चलता है कि आपके किसी भी शेप का मैग्नेट हो, ठीक है, किसी भी शेप किसी भी साइज का मैग्नेट हो, सभी मैग्नेट में दो पोल्स होते हैं जिन्हें हम साउथ पोल और नॉर्थ पोल कहते हैं। ऑल मैग्नेट्स हैव टू पोल्स whatever their shape may be. Usually north and south poles are marked on the magnet. यानी आपके जो चुंबक होते हैं, ठीक है, उसके दो ध्रुव होते हैं, चाहे आपका मैग्नेट का कोई भी शेप हो, और उसमें नॉर्थ और साउथ पोल यानी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव दोनों मार्क होते हैं, अंकित होते हैं, ठीक है, अंकित हो। अब जैसे कि जब हमने ये पढ़ा कि आप किस तरीके से एक बार मैग्नेट यानी छड़ चुंबक की सहायता से आप दिशा को देख सकते हैं, या आप ये देख सकते हैं कि आप किस दिशा में जा रहे हैं, या आप दिशा को फाइंड कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं। तो इसी प्रॉपर्टी का यूज करके, ठीक है, इसी प्रॉपर्टी का यूज करके जो ट्रैवलर्स थे यानी जो यात्री थे
वो मैग्नेट का यूज किया करते थे, यानी चुंबक का यूज किया करते। तो वो क्या करते थे, एक बार मैग्नेट यानी छड़ चुंबक को किसी धागे पे लपेट के उसको, जैसे कि हमने एक्टिविटी में किया, फ्रीली यानी स्वतंत्र रूप से उसे छोड़ देते थे, और जिस दिशा में या जिस डायरेक्शन या जिस स्थिति पे वो आती थी, यानी जो आपका मैग्नेट है वो जिस पोजीशन में लास्ट में आ जाता था, उससे वो नॉर्थ यानी आपका उत्तरी ध्रुव, उत्तरी दिशा और दक्षिणी दिशा को पहचान। तो इसी तरीके से जो यात्री होते थे, चाहे वो किसी कोई सेलर्स हो, या वो कहीं पैदल जा रहे हो, या किसी घोड़े में या फिर बग्गी में जा रहे हो, तो वो उसके माध्यम से, यानी जो आपका मैग्नेट है यानी चुंबक है, इसके माध्यम से वो दिशा देखते थे कि हम किस जगह जा रहे हैं और हमें कहाँ जाना है। Travelers used to find direction by suspending natural magnets with a thread, which they always carried with them. यानी प्राचीन काल में यात्री प्राकृतिक चुंबक अपने साथ ले जाते थे, जिसे धागे से लटकाकर दिशा निर्धारण करते थे। यानी जैसे कि मैंने आपको बताया, वो क्या करते थे, नेचुरल मैग्नेट्स यानी प्राकृतिक चुंबक का वो यूज करते थे, ठीक है, उसका उपयोग करते थे और उसको एक धागे से बांधते थे, जिसे वो लटका के अपनी दिशा का निर्धारण करते थे, यानी अपनी डायरेक्शन ढूंढते थे। जो मैग्नेट होता है, मैग्नेट की इसी प्रॉपर्टी के चलते जो मैग्नेट होता है, इसका बहुत टाइम तक यूज होता रहा, बहुत सारे ट्रैवलर्स इसका यूज करते, यानी पुराने ज़माने में तो मैग्नेट को थ्रेड में बांधकर ही दिशा देखी जाती थी या दिशा का निर्धारण किया जाता। लेकिन जैसे जैसे समय बीता और इसकी जो ये प्रॉपर्टी है वो लोगों ने समझी, तो उन्होंने कंपास का आविष्कार किया, या जिसे हम मैग्नेटिक कंपास कहते हैं, उसका उन्होंने आविष्कार। तो जो आपका मैग्नेटिक कंपास होता है, ठीक है, वो आपको दिशा दिखाने में मदद करता है। उसमें आपके पास अलग अलग जो डायरेक्शन होती है, जैसे कि नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन, ये आपको आपके उस पर अंकित होती है, और उसमें डायल्स भी होते हैं। बेसिकली वो एक बॉक्स, सर्कुलर बॉक्स की तरह एक बॉक्स में होता है, ठीक है, एक छोटे से बॉक्स में, सर्कुलर बॉक्स में, मोस्टली आपको सर्कुलर बॉक्स में मिलता है, जिसके ऊपर ग्लास लगा और एक निडल होती है। उसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको एक निडल यानी सुई दिखाई दे रही होगी, जो कि मैग्नेट की बनी होती है, या आप कह सकते हैं एक मैग्नेटाइज निडल होती है। इस निडल को उस बॉक्स के बीच में लगाया जाता है, ठीक है, लगाया जाता है, और इसके नीचे आपके पास डायल होते हैं। यहाँ पे आपको देख सकते हैं, यहाँ पे डायल है, डायल्स में आपके नंबर्स, यानी जो आपके नंबर्स हैं, संख्याएं हैं, वो आपको यहाँ पे लिखी गई है, आप देख सकते हैं, और डायरेक्शन यानी दिशाएं भी अंकित करी। तो इस तरीके से आपका ये मैग्नेटिक कंपास बना होता है, जिसकी जो सुई होती है वो मैग्नेटाइज निडल या मैग्नेट की बनी होती, और इसकी माध्यम से या इसके जरिए बाद में जो यात्री थे या जो भी ट्रैवलर्स थे, वो अपनी दिशा ढूंढते थे, यानी अपनी डायरेक्शंस, जो दिशा है, उनका निर्धारण करते। तो अ कंपास इज यूजुअली अ स्मॉल बॉक्स विद अ ग्लास ऑन इट, ठीक है, ग्लास कवर ऑन इट, यानी जो आपका कंपास था वो क्या था, एक छोटा सा डब्बा था, बॉक्स था, जिसके ऊपर एक ग्लास का कवर लगा हुआ। A magnetized needle is pivoted inside the box which is rotated freely. यानी जो आपका कंपास था उसके बीच में एक मैग्नेटाइज निडल, ठीक है, एक सुई, ठीक है, चुंबकीय सुई या आपका चुंबक जो होता है उसका यूज किया जाता था, ठीक है, जिसे सुई के रूप में बना के इसके बीच में लगाया जाता।
जैसे कि हमने अभी एक्टिविटीज़ देखी और हमने ये समझा कि जैसे पुराने ज़माने में जो ट्रैवलर्स होते थे, यात्री होते थे, वो मैग्नेट को, जो आपका चुंबक होता है, उसे धागे में बांधकर उसे स्वतंत्र रूप में लटका के यानी फ्रीली हैंग करके ये देखते थे कि दिशा कौन सी है, डायरेक्शन कौन सी है, क्योंकि वो जानते थे कि जो आपका मैग्नेट होता है, ठीक है, जब उसे हम फ्रीली छोड़ देते हैं यानी स्वतंत्र रूप में उसे लटका देते हैं या छोड़ देते हैं, तो वो हमेशा नॉर्थ साउथ, ठीक है, उत्तरी उत्तर दक्षिणी दिशा जो होती है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन जो होती है, इस पे ही वो फ्रीली जो होता है स्टेबल हो पाता है, यानी इसी स्थिति पे वो स्टेबल हो पाता है। तो इसकी ये प्रॉपर्टी देख के और जान के उन्होंने क्या किया, आगे जाके जब कंपास का आविष्कार किया उसमें मैग्नेट का यूज। द कंपास ऑल्सो हैज डायल विद डायरेक्शंस मार्क्ड ऑन इट, यानी जो कंपास होता है उसके उस पे डायल्स लगे होते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं डायल होता है जिसपे नंबर्स रहते हैं, ठीक है, संख्याएं अंकित होती हैं और डायरेक्शन और दिशाएं भी अंकित होती। इट्स निडल इंडिकेट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन व्हेन इट कम टू रेस्ट, यानी जैसे कि मैंने आपको बताया और हमने प्रॉपर्टीज देखी, एक्टिविटीज देखी, जिससे हमें ये पता चला कि जो मैग्नेट है जब वो फ्रीली हैंग होता है तो वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन शो करता है। इसी प्रॉपर्टी का, ठीक है, जो इसकी ये विशेषता थी, इसी का यूज इस मैग्नेटिक कंपास में किया। आई होप आपको जो मैंने आज पढ़ाया वो आपको समझ में आया होगा, आपको मैग्नेट की जो प्रॉपर्टी समझाई, ठीक है, और हमने नॉर्थ और साउथ पोल के कॉन्सेप्ट को जो समझा वो भी आपको समझ में आ गया होगा, और जो हमने उसकी प्रॉपर्टी का एप्लीकेशन देखा जो कि आपका क्या है, मैग्नेटिक कंपास है, ठीक है, जो आपका ये कंपास है इसको देखा वो भी समझ में आ गया होगा। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आप नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।